युवाओं के लिए अग्निवीर योजना लाया गया, जिसमें युवा मात्र 4 साल के बाद रिटायर होकर घर में बैठ जाएंगे, लेकिन ये 75 साल का बुढ़ा एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। ये उक्त बातें कहनी है लालू प्रसाद यादव की सबसे बड़ी बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती की। मीसा भारती जब से प्रत्याशी बनी है पाटलिपुत्र से, और वो जब से रामकृपाल यादव के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरी हैं, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान देते नजर आ रही हैं। पहले उन्होंने कहा था कि मोदी और मोदी के सारे नेता, बीजेपी के सारे नेता जेल चले जाएंगे अगर इंडिया अलायंस की सरकार बन जाती है। और अब देखिए, मीसा भारती ने एक बार फिर से पीएम मोदी पर विवादित बयान दे दिया है। ये कह दिया है कि पीएम मोदी ने, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक योजना लाया जिसका नाम था अग्निवीर योजना, जिसमें मात्र 4 साल के बाद युवा रिटायर हो जाएंगे और वो घर आकर बैठ जाएंगे, लेकिन ये खुद 75 साल के बुढ़े होकर एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। और क्या कुछ मीसा भारती का कहना है, आइए आपको बताते हैं। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी की है। गुरुवार को पटना के बिहटा में एक सभा के दौरान मीसा भारती ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि एक तरफ आप नौजवानों के लिए अग्निवीर योजना लेकर आए हैं, जिसमें नौजवान 4 साल में रिटायर होकर घर बैठेगा और ये बुढ़ा प्रधानमंत्री 75 साल की उम्र में एक बार फिर मौका मांग रहा है। लेकिन देश की जनता बेवकूफ नहीं है। कांच की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ाई जाती। उन्होंने कहा कि ये कोई साधारण चुनाव नहीं, बल्कि ये देश बचाने का चुनाव है, ये आरक्षण बचाने का चुनाव है, ये संविधान बचाने का चुनाव है। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से राजद उम्मीदवार मीसा भारती ने आगे कहा कि बीजेपी लगातार 400 पार का नारा लगा रहा है, लेकिन अब नारे बंद हो गए हैं। यहां तक कि प्रधानमंत्री भी 400 पार का नारा भूल गए हैं, क्योंकि देश की जनता ने 400 पार नारे की हवा निकाल दी है। सवालिया लहजे में उन्होंने पूछा कि आपने अपने 10 साल के शासन में देश के नौजवानों के लिए क्या किया? आपको किसानों की मदद करनी थी, लेकिन आपके पूंजीपतियों की मदद की। किसानों की कर्ज माफी के बदले अडानी और अंबानी के कर्ज माफ किए। बता दें कि इससे पहले भी मीसा भारती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर देश की जनता ने इंडिया गठबंधन को मौका दिया तो पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के कई नेता सलाखों के पीछे होंगे। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद मीसा भारती ने मीडिया पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया है। गौरतलब है कि मीसा भारती लगातार तीसरी बार पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं। इससे पहले 2014 और 2019 में भी उन्होंने पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन दोनों बार बीजेपी के रामकृपाल यादव ने मीसा को मात दे दी। अब तीसरी बार बीजेपी के रामकृपाल यादव और मीसा भारती आमने सामने हैं और लगातार मीसा भारती अपने क्षेत्र में निकल रही हैं, क्षेत्र का भ्रमण कर रही हैं, लगातार अपनी जनता से, यानी पाटलिपुत्र की जनता से मुखातिब होती है। मीडिया से बातचीत के दौरान अक्सर मीसा भारती कुछ ना कुछ विवादित बयान दे देती हैं। अब की बार एक बार फिर से उन्होंने विवादित बयान दिया और पीएम मोदी को 75 साल का बुढ़ा तक बता दिया। आपको बताएं कि मीसा भारती एक तरफ हैं पाटलिपुत्र से, तो वहीं दूसरी तरफ मौजूदा सांसद रामकृपाल यादव हैं। मीसा भारती ने इससे पहले भी 2 बार लोकसभा चुनाव में हाथ आजमाइश की है, लेकिन दोनों बार उन्हें हार ही हासिल हुई, असफलता ही हासिल हुई। और अब की बार फिर से, यानी 2024 में एक बार फिर से मीसा भारती जो है वो चुनावी रण में है। आपको बताया कि एक तरफ महागठबंधन तो दूसरी तरफ एनडीए अलायंस है। लगातार महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव चुनावी प्रचार पर निकलते रहते हैं। आए दिन कुछ ना कुछ वो भी पीएम मोदी को लेकर और केंद्र की बीजेपी सरकार को लेकर के बयान देते रहते हैं। उसके बाद फिर जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो वो मीडिया पर ही आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि मेरे बयानों को तोड़ मड़ोड़ कर मीडिया वाले पेश करते हैं। और अब एक बार फिर से उनकी बहन, यानी राज्यसभा सांसद मीसा भारती ने भी पीएम मोदी पर सवाल उठाया, उनके ऊपर बयान दिया। और जब उनसे पूछा गया कि आपने एक बार पहले भी विवादित बयान दिया था, तो उन्होंने कहा कि मीडिया वाले तोड़ मरोड़ कर मेरे बातों को पेश करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।